एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। तो आज वापस मुंबई एयरपोर्ट पे हैं एंड आई एम फ्लाइंग आउट टू मालदीव्स। मालदीव्स में 2-3 दिन किसी शो के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाके आपको थोड़ा सा रिजॉर्ट दिखाएंगे और मालदीव्स की क्या प्रोसीजर है, आपको क्या क्या करना है मालदीव्स पहुँचने के लिए, मालदीव्स में क्या क्या करना चाहिए, ये सारे डिटेल्स मैं आपको दूंगा। इससे पहले कि हम जर्नी कंटिन्यू करें, आई वुड लाइक टू टेल यू राइट नाउ इन द करंट सिचुएशन, आपको मालदीव्स जाने से पहले इमोगा का फॉर्म भरना कंपलसरी है, जो आपको एयरलाइंस वाले चेक इन के टाइम पे ही वो चेक करते हैं। जब आप बोर्डिंग पास लेने जाते हो उस टाइम पे वो चेक करते हैं, एंड लैंड होने के बाद में भी इट्स वन ऑफ द मेन क्राइटेरियाज फॉर वीज़ा, एंड इट्स वीज़ा ऑन अराइवल, तो आपको वीज़ा की टेंशन है नहीं। तो फ्लाइट टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया मेरे लिए, क्योंकि पुणे से यहाँ पे मुंबई आना पड़ा है। सुबह 10 बजे का फ्लाइट है, दैट मीन्स एटलीस्ट 7 बजे तक आपको एयरपोर्ट पे रहना है। कल रात में मेरा शो था, शो ख़त्म करते ही 1 घंटे के बाद में मेरा कैब पिकअप था, एंड टाइमिंग ऐसा तो इसके लिए कैब के लिए ही जाना पड़ा मुझे, क्योंकि अगर खुद ड्राइव करके आता तो नींद का थोड़ा इशू होता, तो एटलीस्ट 1 घंटे का कुछ नींद बीच में लग गया। बट ऑलमोस्ट 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया है और प्रॉपर नींद नहीं मिली है। फ्लाइट में देखते हैं सोने मिलता है कि नहीं तो लगता है मालदीव जाके रात को ही नींद मिलेगी पार्टी ख़त्म करके। तो लेट्स सी क्या सिचुएशन होता है आगे जाके। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप मालदीव जा रहे हो, डू रिमेंबर अल्कोहल इज़ नॉट अलाउड एंड ऑल्सो रिलीजियस आइडल्स आर नॉट अलाउड। You can be stopped at custom for these things, तो keep in mind ड्यूटी फ्री से दारू बिल्कुल भी मत उठाना एंड रिलीजियस आइडल साथ में लेके मत जाना। ऑलराइट, सो फाइनली आई हैव रीच्ड मालदीव्स। पहुंच गए। थोड़ा सा टर्बुलेंस था, स्कैरी फ्लाइट था एंड में, क्योंकि आप देख सकते हो कि वेदर थोड़ा सा रेनी है, तो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से टर्बुलेंस था। बट यार 3 आवर फ्लाइट, 2.5 आवर फ्लाइट, बहुत ही जल्दी पहुँच गए फ्रॉम मुंबई, एंड पता ही नहीं चला, एक्चुअली सो गया था मैं फ्लाइट में। तो वॉज अ वेरी प्लेजेंट जर्नी एंड इमिग्रेशन एंड ऑल वॉज वेरी क्विक। एंड वन थिंग आई लाइक टू टेल यू इज़ कि जैसे आप बाहर निकलते हो वैसे ही you'll see all the resorts, उनके काउंटर्स होते हैं। एंड हियर आई एम श्योर आप लोगों को पता है कि या तो आपको प्लेन में वो लोग लेके जाते हैं या फिर आपको वो लोग बोट से लेके जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द एरिया, जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो ये एरिया आता है, तो यहाँ से आपको फिर बोट मिलती है एंड यू टेक यू टू द होटल। एंड सी प्लेन्स के लिए भी एक अलग जगह है यहाँ पे, वहाँ से, बट आई एम गोइंग ऑन द बोट, तो आई एम हियर वेटिंग फॉर माई बोट। I'm staying at Kuda Villingiri. I can't pronounce it right, but then I'll put the link in the description. I'm staying there. I'll show you the sea route from where they're going to take me to the hotel and even a tour of the resort. So ये हमारा dock है, and this is the boat that we are going to go in. And there are non-stop, if you can see the series of it, और यहाँ पे पीछे की तरफ में भी बहुत सारे हैं। तो सब रिजॉर्ट्स के ऐसे लाइन से यहाँ पे बोट्स लगे हुए हैं। यू कैन सी द बोट्स कमिंग इन एंड लीविंग एंड ऑल। इट्स अ वेरी वेरी क्लीन वाटर, इफ यू कैन इवन सी द फिशेस स्विमिंग इनसाइड। मतलब मछलियाँ भी दिख रही हैं तैरते हुए पानी में, इतना साफ़ है पूरा। आपको सी का बेड, नीचे की रेत और पत्थर भी सब एकदम क्लियरली दिख रहे हैं, इतना क्लीन पानी है। इट्स गोना बी अ फन बोट राइड। तो देखते हैं वेरी सून। आर बोट इज़, वो वाली भरी हुई थी तो वो लोग निकल गए, अभी दूसरी नई वाली जैसे आ रही है ये लगेगी, और इसमें अभी हम बैठेंगे।
और सो फाइनली आई रीच द रिजॉर्ट। और जैसे कि आपको प्लेन का बताया था, थोड़ा सा बम्पी राइड था, बोट राइड, लेकिन इट वाज फन, रोलर कोस्टर का फील आ गया। तो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं और जैसे आपको बताया था कि खाना नहीं खाया था मैंने, सीधा रात को शो ख़त्म करके मैं निकल गया था। तो आई बेसिकली नाउ विल चेक इन एंड स्ट्रेट अवे रन टू द रेस्टोरेंट, क्योंकि लंच टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो खाना खाते हैं। आई विल गेट इन टू वन ऑफ दीज बगीज एंड आई सी यू लेटर। So here's the room tour. This is where I'm staying. Look at the view, guys. बढ़िया 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 बीच बेड्स है नीचे एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट मालदीव्स। मतलब जहाँ भी जाओ यू विल गेट एन अमेजिंग व्यू स्ट्रेट, सीधा सीधा रूम से बाहर निकलो, समुंदर में उड़ी मारो। एज अ बाथटब एंड विच इज़ ओवरलुकिंग द सी। अंदर से देखते हैं, चलो वॉशरूम चेकआउट करते हैं। The friends were staying in the other one. तो two room villa है, actually 4 room villa है, नीचे 2 हैं ऊपर 2 हैं। This is a bathtub. That's a view from the bathtub. Double wash basin and the shower and the washroom. Pretty massive room size है, मतलब डबल बेड भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मतलब इट्स नॉट स्मॉल। नाइस एरिया टू चिल, वर्क स्पेस, वाइन चिलर। लिविंग एरिया तो आपको एंटर होते ही दिख गया होगा, छोटा सा डाइनिंग है। There's a small welcome gift from the host, champagne bottle with these chocolates. अभी सीधा लंच के लिए निकलना है वैसे तो हमें, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं। कॉम्प्लीमेंट्रीज एंड द ड्रिंक्स। Back in the room and मजाक नहीं कर रहा, I can't get over this view. I imagine the bed and this view. Early morning. आज लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है, तो आई एम नॉट श्योर सनसेट का क्या सीन है। मतलब लिटरली मतलब सन दिखाई नहीं इतनी देर से जब हम आए हैं। बट या अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इवन दो विलास ये पीछे जो दिख रहे हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मालदीव्स गाइस। कल रात में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था एंड ऑल, तो सीधा रूम में आके लुढ़क गया। तो डे 2 अभी उठते हैं, तैयार होते हैं, दूसरी पार्टी का टाइम हो रहा है। थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर निकलेंगे अनदर वेन्यू ऑन दिस रिजॉर्ट। तो इसी बहाने आपको पूरा का पूरा रिजॉर्ट भी मैं दिखा दूंगा।
टाइम फॉर द पूल पार्टी गाइस। एज अ सेट के पार्टी करते करते पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या है स्टोर में। What an interesting afternoon that was and बहुत ज़्यादा मज़ा आया एक्चुअली पूल पार्टी में। प्राइवेट सीन है तो आई कांट शो अ लॉट टू यू, आई कैन जस्ट शो यू द वेन्यूज़ एंड टॉक अबाउट वेन्यूज़ गोइंग टू सेटअप ऑन द अदर वन। आज रात का एक अवार्ड गाला नाइट है, उसके लिए सेटअप चल रहा है, तो उसके लिए जा रहा हूँ। थोड़ा सा साउंड चेक करेंगे, रूम पे जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो आई कीप यू अपडेटेड। दिस इज़ द वेन्यू फॉर द नाइट। तो ये आइलैंड का एक एक्सट्रीम एंड ही है जैसे कि आप देख सकते हैं, और एकदम ही एंड में इन्होंने ये स्विंग लगा के रखा है। वेरी इंस्टाग्राम फ्रेंडली लोकेशंस over here. Amazing, look at the water. Different shades of blue guys, different shades of blue. But this is the venue, मतलब ये एरिया का नाम, का रेस्टोरेंट का नाम है मरूमी, और ये इसके अंदर हमारी पार्टी है आज शाम की। तो टीम इज सेटिंग इट अप। जेट स्कीज, ज़्यादा वाटर विलाज, ये पानी के ऊपर बने हुए विलाज है, और वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ, वहाँ से ही डायरेक्ट आप पानी में उतर सकते हो। इवन देयर इज अ स्मॉल पूल इन द बैक। तो आज डे 3 है एंड आज थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग करेंगे। वैसे आज का शेड्यूल भी बहुत टाइट है और रिजॉर्ट में ज़्यादा घूमने नहीं मिल रहा है, बट राइट नाउ आई एम एट द रिटेल विलेज। आई वाज जस्ट चेकिंग दिस आउट। ब्रेकफास्ट करने के बाद में बोला चलो देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। एंड वेरी एक्सपेंसिव, सम थिंग्स आर अ बिट एक्सपेंसिव, बट अगर आपको कुछ गिफ्ट्स लेने हैं, मेमोरेबलियाज लेना है या कुछ लेना है, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू शॉप। तो यू कैन चेक इट आउट। ऑल द रिजॉर्ट्स हैव दिस, so you can check it out and purchase something like a fridge magnet or something if you want. So and interesting, especially I met a in-house artist, an in-house painter over here. उसका एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। Okay, so I've come here and this is Mr. Hamdan. He's the in-house artist of the resort. तो ये पेंटिंग उन्होंने बनाया है, this is a 3D painting। ये जो तबला उन्होंने बनाया है, and he keeps on making this for the villas and everything. And I'm sure, do you also sell this, Hamdan? Or is just for the resort that you make it, or you sell this also? I also sell. Okay, you sell it here itself. Okay, nice. I'll show you some other work done by him. Look at this very beautiful painting of the Galata Bridge from Turkey. अगर आप वहाँ गए हो तो you will recognize this. And look at the details in it. If you're staying here, don't forget to say hi to Hamdan and see what he's up to. Lots of Instagrammable locations around. तो जैसे कि ये एक स्विंग हो गया, ऐसे बहुत सारे स्विंग्स ऑल ओवर इन्होंने लगा के रखे हैं। तो आप छोटा सा वॉक करते रहोगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखती रहेगी, which is gonna be very beautiful for your Instagram post. Like I said, just walk around the property और कहीं ना कहीं Instagram वर्दी आपको लोकेशन मिल जाएगा। अभी ये देखिए, एक छोटा सा बेंच और एक छोटा सा स्विंग यहाँ पे लगा हुआ है। really beautiful setups they made, and a few more viewpoints ये जो बने हुए हैं। बेसिकली वेव्स को कट डाउन करने के लिए है कि ज़्यादा कोई बड़ा वेव आ जाए उसके लिए, बट यस यू कैन वॉक अप द एंड ऑफ दिस
क्लिक पिक्चर्स फॉर योरसेल्फ। लुक एट द कलर यार, मतलब 3 से 4 अलग अलग शेड्स दिख रहे हैं ब्लू के, स्पेशली ये वाले डायरेक्शन में अगर आप देखो अलग अलग शेड पीछे तक, कहीं पे डार्क है तो कहीं पे। ये एक लोकल आइलैंड है, यहाँ पे लोकल्स रहते हैं, बहुत सारे जो वेंडर्स होते हैं होटल्स वगैरह के, दे स्टे इन दीज एरियाज। एंड जो वाटर विलास इन द बैक। और ये जो आपको अम्ब्रेलास दिख रहा है, यहाँ पे मेरा अभी आफ्टरनून का पार्टी सेटअप यहाँ पर है। सो फाइनली टाइम मिला है थोड़ा सा आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए। सो आई हैव करीमन हियर। हाय। सो शी इज टेकिंग मी अक्रॉस द आइलैंड और देखते हैं वाटर विलास वगैरह का भी आपको व्यू दिखाते हैं। सो ये पब्लिक एरिया है, जैसे आपको कोई चिल आउट करना है आपके फ्रेंड सर्कल के साथ में, एंड यू वांट टू गो स्विम आल्सो, तो दिस इज लाइक अ पब्लिक एरिया। और वो सामने आपको जो दिख रहा है दैट्स द वाटर विलास। ऑफ द होल वाटर विला सेक्शन, और यहाँ पे आपके पास सीधा समुद्र का व्यू है। एंड दिस इज वेरी डीप वाटर गाइस कंपेयर टू द अदर एरियाज। एक और इंटरेस्टिंग थिंग कि यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक कार में हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक बगी। सो अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट लेटिंग मी ड्राइव इट, शी इज सेइंग लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है एंड ऑल, बट आई एम एंजॉयिंग द ड्राइव वेरी। So this is a water sports section, जैसे कि आप देख सकते हो जेट स्कीज हैं, there's a sailboat here and a lot of other things, pedal boats, surfboards, amazing, a lot of interesting stuff to do over here. So we're here at the recreational area, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो this is a gym, so this is the gym area, एक fully equipped gym. And it has Netflix also. Let's see, it says touch the screen. Okay, it has a lot of things. You can access your YouTube, even Netflix is there. Facebook वगैरह भी log in कर सकते हैं. That's interesting. A very modern and fully equipped gym. Amazing for all you workout freaks, जो मैं नहीं हूँ। और जिम के ही पास में ये एक टेनिस कोर्ट वगैरह भी है। दिस इज द बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, व्हाटएवर, द नाइस प्ले एरिया। दिस इज अ प्ले जोन फॉर द किड्स। तो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, बच्चे भी हैं, एक डे केयर इज हियर। हाय। Plus the outdoor play zone, slides, jungle gym kind of setup over here. मूवी के लिए भी मेरे ख्याल से कुछ सिस्टम है, बच्चों के लिए कोई मूवीज़ वगैरह भी यहाँ पे प्ले होती होगी। एंड दिस इज़ द योगा पवेलियन। तो ट्वाइस अ वीक यहाँ पे फ्री सेशंस होते हैं, एंड बाकी दिन के दे चार्ज फॉर योर योगा सेशंस। तो if you're a yoga freak, yeah, every morning you have the routine of doing yoga, so this is the place for you. तो जैसे कि आपने बोर्ड देखा होगा, आई एम हियर एट द सर्फिंग पॉइंट। वापस से यहाँ पे भी एक वो
पिक्चर लेने का हिसाब किताब है यहाँ पे। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो द वेव्स आर वेरी हाई ओवर हियर, दैट्स व्हाई द सर्फिंग पॉइंट हैज़ बीन मेड। बेसिकली यहाँ पे आइलैंड से एक छोटी सी दूरी पे दे मेक दिस ब्लॉकेजेस जिससे ज़्यादा वेव्स आए नहीं, सो दैट हाई टाइड्स वगैरह पे किसी को इशू ना हो। तो इसके लिए बाकी एरियाज़ में अगर आप देखोगे तो वेव्स थोड़े कम हैं। एंड ये जहाँ पे इन्होंने डेडिकेटेड सर्फिंग के लिए इस एरिया को डेवलप किया है, तो यहाँ पर यू कैन सी इट्स मैसिव। एंड सनबेड्स एंड एवरीथिंग। टाइम फॉर द स्पा एरिया। तो ये भी वाटर विला की तरह एक अलग से एक आइलैंड पे उन्होंने बनाया हुआ है। तो वाटर विला इज बेसिकली एक वुडन स्ट्रक्चर पे खड़ा होता है, और ये एक छोटा सा मिनी आइलैंड है जिसमें उन्होंने क्रिएट किया है इसको। एंड दिस इज द ब्लॉकेजेस आई एम टॉकिंग अबाउट, जो वेव्स को कट डाउन करने के लिए उन्होंने बनाया होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पानी बहुत ही ज़्यादा कम है, और पीछे अगर आप देखोगे तो वेव्स बहुत ज़्यादा हाई है। स्पा एरिया के सामने, स्पा एरिया के एकदम ऑपोजिट में ये एक जोन है विच इज़ बेस्ट फॉर स्नॉर्कलिंग। ज़्यादा डीप वाटर नहीं है। एंड दे से लाइक यू नो समटाइम्स यू कैन सी द डॉल्फिन्स एंड इवन लाइक द स्टिंगरेज वगैरह भी साइटिंग्स यहाँ पे होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन एरियाज ऑफ द रिजॉर्ट टू एक्सप्लोर इफ़ यू आर इनटू लाइक यू नो डीप सी डाइविंग और स्नॉर्कलिंग एनीथिंग। यहाँ पे वैसे तो ज़्यादा डीप नहीं है, बट यू कैन टेक अ बोट एंड ऑल टू गो एक्सप्लोर एट अ डीपर एंड। So Mr. Yoga Guru is showing us the spa room. But sir, you can come with this. It's okay, it's okay. So this is the spa room. I will love it. Amazing, amazing vibe out here. The aroma is just next level, very soothing. There's a bathtub overlooking the sea. You can just imagine having a nice spa time inside, a nice massage and bathing out here. And I can see a few sailboats out here. The most relaxing thing you can think about. So Mr. Yoga Guru, Mr. Pratish here, Hi. he was giving me details about के क्या-क्या massages हैं, क्या-क्या therapies हैं. So why don't you tell it to the camera? Yeah, yes, sure. Because we have 8 rooms over here in this spa, and Okay. one room is specially dedicated for Ayurveda treatment, and we have special salon, pedicure, manicure, and all other Western massages Nice. like deep tissue, Balinese, and baby coconut massage. So many type of massages. we Oh, have. nice. And he is also the one जो मैंने आपको free yoga session बोला था, तो he is the one who conducts it. So if you're here, you have to meet Pratish there. So here's a steam room. थोड़ा अंधेरा है, लाइट चालू कर लेना, चलो. Yes. That's the steam room. It's already steaming hot actually. Nice. I love the fragrances which are here. Every room has a different fragrance. Relaxation area. Okay. The relaxation just chill. So basically when you come to Maldives, like it's all about relaxing, and people at the resort have taken care of it. Every view they can capture, they've made the most of it. It is the main thing here. It is zero pollution. No water pollution, no air pollution, no sound pollution. Oh, That is amazing. another amazing thing. Yes. That's the reason why in electric buggies and everything. Yes. Yeah. So no horns, no sound. Yeah. So if you're interested in doing one of these therapies, it starts at $250. $250 के आसपास शुरू होता है. The things are a bit expensive here. वो तो Maldives है तो आप समझ ही गए होंगे. But yeah, it's worth. If you're here, you should explore doing all these therapies and yoga sessions and everything. Yoga session, as he said, twice a week. It's free. Okay, so Nariman here Hi, how are you? is gonna show us Our salon. our salon. Yeah. Oh, nice. Very pretty. I'm in all white, yes.
So this is a salon run by Nariman. So you only do it, or you have someone? Yeah, I'm the one who You're the one who does it. Stylist here and the spa manager. Oh, hairstylist and the spa manager. Wow, nice. Thank you so much for showing me around. Thank you so much. Thank you. So finally the last place. This is a dive center. तो अगर आप स्कूबा डाइविंग करना है या डीप सी स्नॉर्कलिंग वगैरह करना है, तो दिस इज द प्लेस वेयर दे ट्रेन यू, वेयर दे गिव यू द इक्विपमेंट्स, एंड it all starts from here. Small. So there's speedboats here and everything to take you out. And nice. There's a gas station here where they're refueling. Boats को refuel कर रहे हैं वहाँ पे. And a beautiful sunset right in front of me. That's the area जहाँ से entry करते हैं. The main entering area of the island. And these are the boats. So yes, the last and final, a lot of activities to do here, and scuba diving is one of them. इसके बाद में एक बहुत ही अमेजिंग क्रूज़ पार्टी था. मैंने कोई भी पार्टी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि प्राइवेट इवेंट था, तो आई डेंट वांट टू रिकॉर्ड प्राइवेट मोमेंट्स ऑफ अदर पीपल. लेकिन यहाँ पे व्यूज़ इतने अच्छे थे और इतना मज़ा आ रहा था, आई थॉट एटलीस्ट व्यूज़ और पूरा का आसपास का सराउंडिंग मैं आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ. So that party was followed by a very classy sit-down dinner, and next day वापस घर आने का टाइम. So this was a vlog, guys. Hope you enjoyed. मुझे तो बहुत मज़ा आया ये ट्रिप में. Don't forget to like, share and subscribe. Many more such vlogs, travel vlogs coming up. Concerts I keep on covering. अगर आपने देखा नहीं है, Untold Festival, Tomorrowland, आतिफ असलम का एक कंसर्ट का मैंने शेयर किया हुआ है. There are many more videos coming from that concert and one more concert. And very soon एक यूरो ट्रिप भी मेरी लाइंड अप है, उसके भी वीडियोस आपको दिखेंगे. So once again, don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next one.